आलकेरी समझ गई, बट क्या करेगी वो? सोना जी को पता नहीं बर्बाद करना चाहती है। हेलो गुंडा पहले उसका पता है। हेलो गुंडा सोना का बॉयफ्रेंड था। कुछ भी सारे लोग सोना को एक्सपोज करने में लगे। भाभी जी एक कदम उठाएंगे ना, भाभी के पीछे बहुत सारे लोग हैं। हेलो गुंडा भाई, हाथ कुत्ते की तरह पीछे से पड़ा है, कुत्ते की तरह भाई, जंगली कुत्ते की तरह। आलकेरी तो कालवाइटी की बंदी है ना ये तो। हाँ, उसको नहीं पता ये सब। उसको भी ये सब पता है। शाबाश। बड़ी कमीने हैं। फंस तो गई है, कहाँ ही जाएंगे। मुंडा ने तो उसकी फील्डिंग ऐसी लगाई है ना, हर दूसरा बंदा मीम बना रहा है गालियां वाली उसके ऊपर। मैं मीम्स देख रही हूँ, मुझे हंसी आ रही है, इतने मीम्स बन रहे हैं उस पे। ये विक्टिम कार्ड प्ले करना, फिर ये मैंने एक चीज नोट की है, ये ओडिशा का नाम आगे कर देती है ताकि इसको ओडिशा की ऑडियंस कवर करे, तो मैं वो भी नहीं करने दूंगी इससे। एक काम करना है, जो सोना वाली जो मम्मी वाली बात है ना, उसमें सोना ना काफी बार हंस रही है, तो वो चीज ना कहीं कोई सीरियस नहीं लेगा। गेम खेलने के बहाने आपको उसको बुलाना है एंड फिर कहना लड़कियों के मजे लेते हैं गिल्ड वाली कि मम्मी बोलो नहीं तो गिल्ड से किक मार दोगे। एक लाइन भी अगर उसने बोल दी वो इनफ होगी। मेरे पास एक और ऑप्शन है कि आप उसको ये भी बोल सकते हो कि वीडियो आपको आपके चैनल के लिए शूट करने कि हम आज प्रैंक करने वाले हैं, क्योंकि ना हमारी जो फर्स्ट वीडियो है वो यही होने वाली है कि सोना अपनी गिल्ड की लड़कियों के साथ हरकतें करते हैं और इसका सबूत भी है। वाशु को भी बोलते हैं कि वाशु को पापा जो भी है सब चीजें हम रखने वाले हैं। वो कर भी देगी। पहले मैं नाटक करूंगी कि मम्मा नहीं बोलूंगी, तो क्या करोगे, आपको बोलने की उसको बोलना है कि किक मार देंगे तुम्हें गिल्ड से, ये वो थोड़ा धमकाना है। आफ्टर दैट मैं बोलूंगी ओके मम्मा। अच्छा बेटे टिकटॉक ये हो। हेलो गाइस, इंट्रो से आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये वीडियो किस लिए है। देखो गाइस, हाथ था ठीक है, बट ये लोग करना चाहते थे क्योंकि इनको चाहिए था व्यूज, इनको चाहिए था मेरे को बदनाम करना, जो कि ये लोग कर नहीं पाए ना, जिंदगी भर कर पाएंगे। क्योंकि अगर मैं गलत हूँ ना तो मैं बिल्कुल गिर सकती हूँ, अगर मैं सही हूँ ना तो मैं कभी नहीं गिरूंगी। तो देखो गाइस, शुरुआत यहाँ से होती है। मेरी गिल्ड पे एक लड़की रहती है अलीजा नाम की, जो बोलती है कि उसकी मम्मा का डेथ हो गई है और वो मुझे मम्मा बोलती है, तो मैं उसको कुछ नहीं बोलती हूँ। बट कुछ दिन के बाद वो क्या करती है बंदी, हेलो राउडी को मतलब लाइक उसके साथ बातचीत करती है, और बातचीत करने के बाद वो लड़की क्या करती है, उस चीज का स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके गिल्ड के ग्रुप में डालती है। जो चीज देखने के बाद मैं उसको प्यार से समझाती हूँ। क्या समझाती हूँ, चलो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। देखो यहाँ पे हेलो राउडी ने उसके साथ बात किया और ये रिकॉर्डिंग को उसने ग्रुप पे डाला था। देखो गाइस, मैं यहाँ पे राउडी का वॉइस वगैरह नहीं सुना सकती क्योंकि मुझे हक नहीं कि मैं सुनाऊं, बट आप लोगों को ये सुना सकती हूँ कि इसके बाद मैंने इस लड़की को क्या बोला था। वो एक क्रिएटर है ना, तो आप अगर उससे दोस्ती आपकी, आप कुछ भी बातचीत करो, चीजें शेयर मत किया करो, क्योंकि दिक्कत होती है ना, लोग उनको गलत समझेंगे। आपसे वो बात करें इट्स ओके, वो सिर्फ मेरे एक दोस्त है इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ। आप अभी बच्चे हो ना, आपको जो चीज़ लगता है कि आप देखो मैं एक लड़की हूँ, आपने मेरी डाला, वो बात अलग होता है, बट वो एक लड़का है, क्रिएटर है, आप अगर ऐसी चीज़ें करके डालोगे ना तो लोग उसको गलत समझेंगे, ठीक है, मतलब गलत वे में समझेंगे वगैरह वगैरह चीज़ें। तो ये चीज़ आप मत बताना। और मेरे को किसी ने नहीं बोला, मेरे पास आईडी एक थी जो कि मेरी सेकंड आईडी है और वो भी अभी गिल्ड के ग्रुप में है, एंड वो आईडी आप लोगों के प्राइवेट ग्रुप में भी है, और वो आईडी में लॉगिन नहीं करती, बट आज जैसे ही मैंने लॉगिन किया तो मुझे देखा चार्ट्स वगैरह देखा, तो मेरी आईडी एक प्राइवेट आईडी है, आप क्या मतलब वो पर्सनल ग्रुप में जो मैं यूज नहीं करती। देखो गाइस, मतलब इसने क्या किया था, राउडी के साथ जो बात की थी ना, मतलब नॉर्मल बात थी, ज्यादा कुछ नहीं था। उसने स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके हम लोगों की एक प्राइवेट जीसी है उसमें डाला था, और मेरा एक सेकंड आईडी था, उससे मैंने जब लॉगिन करके देखा तो वहाँ पे ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग था। लड़कियां मजाक उड़ा रही थी, ओहो राउडी के साथ क्या चला है वगैरह वगैरह। तो देखो वो भी एक क्रिएटर है, मैं भी एक क्रिएटर हूँ। मैंने वो चीज देख के इसको समझाया कि देखो बच्चा, ये सही चीज नहीं, तुम बात कर रहे हो, तुम कुछ भी कर रहे हो, ये चीज तुम अपने तक रखो, ये दुनिया को मत दिखाओ क्योंकि लोग उनको गलत समझेंगे। और ये बात यहाँ पे कोई भी होता तो वो जरूर बोलता, तो मैं इस लड़की को प्यार से समझा देती हूँ। आपने वॉइस ही सुना होगा, अभी भी उस लड़की के पास ये चीज पड़ी होगी, मैंने बड़ी रिस्पेक्टली उसको अच्छे से समझा दिया था। और ये चीज जाके किसी ने राउडी को बता दी कि तुम्हारी रिकॉर्डिंग्स वगैरह मतलब लाइक हल्का फुल्का चार्ट्स वगैरह, वो मतलब लाइक वो लड़का जो अलीजा है उसने ग्रुप पे डाला, तो राउडी ने उससे बात करना बंद कर दिया। तो उस बात का उस लड़की को खुंदस चढ़ी। उसके बाद उसने क्या किया, राउडी का एक दोस्त है सोल नाम का, उसको पटा लिया और इन लोगों से फिर से बात करना शुरू कर दिया। गाइस, मुझे इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता ये सोल से प्यार करी या फिर ये किससे जाके बात करी है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट गाइस, ये लड़की क्या करती है, सोल से कुछ दिन के बाद उसका आईडी लेती है, आईडी लेने के बाद उसमें पैनल लगा के उसकी आईडी को कुछ दिन के लिए सस्पेंड मतलब बैन करा
देती है। तो ये लोग क्या करते हैं, राउडी वगैरह इसको बहुत ज्यादा ही सुनाते हैं। वो उनकी पर्सनल चीज है, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। मेरे तो जहाँ पता है कि ये लड़की क्या करती है, मेरी गिल्ड में रहने के बाद बार बार पैनल लगा के इससे उससे कस्टम करती है और हराती है और फ्लेक्स मारती है। और ये चीज देखने के बाद मैंने उसको एक बार समझाया कि देखो ऐसी चीजें मत करो, मेरी गिल्ड का नाम खराब हो रहा, मत करो। फिर भी ये लड़की करती है। और जब 2-3 बार मैं इसको समझाती हूँ, उसके बाद ये क्या करती है, जाके राउडी से बात करती है। तुम्हें पता है गिल्ड में अगर सोना को मैं मम्मा बोलता हूँ तो तुम पापा लगोगे। तो राउडी ये चीज सुनने के बाद आके मुझे बोलता है कि सोना गेमर ये क्या बात हुई। तो मैं ये बात जाके अलीजा को पूछती हूँ कि तूने ये चीज बोला है। तो अलीजा बोलती है नहीं नहीं मैंने तो नहीं बोला है। और वो मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। तो मैं क्या करती हूँ ना, एक रिकॉर्डिंग ऑन करती हूँ और फिर मैं बाशु को बोलती हूँ कि बाशु मुझे ना प्रैंक करना है गिल्ड की लड़कियों के साथ और एक वीडियो शूट करना है, और ठीक है, और मुझे ये भी जानना कि गिल्ड की लड़कियां कौन इधर की बात उधर करती है। तो आप ना थोड़ा सा मेरे को प्रैंक में साथ देना। और वहाँ पे ग्रुप में मीमू भी थी, मतलब आप लोगों की सोनिया दीदी भी थी। तो हम लोगों ने ये सोच के गिल्ड की सिर्फ 2-3 लड़कियों को बुला के बोला कि तुम लोग इधर इसको उसको जाके बिना मतलब 2-3 लड़कियों में एक थी सुहा, एक थी अलीजा की फ्रेंड टीएस सीखा और एक थी अलीजा, ठीक है। ये 2-3 लड़कियों में मेरे को डाउट था जो कि गिल्ड की इधर की बात उधर करती है, क्योंकि ये लोग कांटेक्ट में थे राउडी वगैरह के, ठीक है। तो मैं इन तीनों को बुलाती हूँ, बुला के बोलती हूँ कि तुम लोग मुझे मम्मा बोलते हो, ठीक है, तो तुम लोग ऐसे भी किसी क्रिएटर को जाके जो पापा वगैरह बोल रहे हो ना, ये गलत चीज़ है, ये मत बोला करो। तुम्हें अगर बोलने का इतना ही शौक है तो तुम एक काम करना, मैं इनके साथ वाशु के साथ वीडियो बनाती हूँ ना, तो तुम इनको बोल देना, ठीक है। बट किसी को भी जाके ऐसे मत बोलो, लोग मुझे गलत समझेंगे। तो वहाँ पे एक चीज़ रिकॉर्डिंग मतलब वहाँ पे ये बात हुई थी, ज़्यादा कुछ भी नहीं होता, कोई फोर्स नहीं हुआ था। और जो वो सुहा नाम की बेकार सी लड़की बोली है ना कि मैंने उसको बोला कि खून को मतलब पिघला के दूध, ऐसा कोई भी बात नहीं हुई थी गाइस। मैं आप लोगों को बताती हूँ बात क्या हुई थी। वो लड़की बाशु के सामने बोलती है मजाक उड़ाते हुए कि आप तो मम्मा बन गए पर हमें दूध नहीं पिलाया। तो मैं बोलती हूँ यार तुम ऐसे कैसे मजाक उड़ा सकते हो, मैं तुम लोगों की थोड़ी ना सच में मम्मा हूँ। ये अलीजा मुझे बुलाती है, इसको देख के तुम लोग भी बोलने लग गए थे। और रही बात दूध की, भाई दूध बहुत मतलब पवित्र चीज है, क्योंकि वो एक माँ देती है, क्योंकि और माँ ऐसे नहीं देती, वो उनकी खून को पिघला के दूध बनती है। अगर कोई पढ़ा लिखा होगा तो उसको जरूर पता होगा कि खून से ही दूध बनती है जब कोई औरत मतलब बच्चा पैदा करती है उसके बाद। तो मैंने वहाँ पे ना उसको एक बड़ी बहन के हिसाब से समझाया था कि ऐसे मजाक मत उड़ाओ, माँ की भी मजाक मत उड़ाओ, ना कि दूध की मजाक उड़ाओ, क्योंकि ये कोई मजाक वाली चीज नहीं है। ना कि मैंने बोला था कि मेरी खून को मैं पिघला के तुम्हें पिलाऊंगी, ऐसा कुछ भी नहीं। मैंने उसको एक समझाया था, मुझे लगा उसको शायद वो अनपढ़ है, उसको समझ नहीं आता, इसलिए मैंने उसको समझाया था कि मतलब एक रिस्पेक्ट करना चाहिए माँ की। तो वहाँ पे उन लड़की की खिलस गई या क्या हुआ मुझे नहीं पता। उसके 2 मिनट के बाद अलीजा क्या करती है, राउडी के दोस्त को और राउडी को जाके बोलती है तुम्हें पता है सोना गेमर ने ना बोला कि मतलब बाशु को पापा बोलने के लिए, ये राउडी तो बेकार में ही सोना के पीछे कुत्ते की तरह पड़ा हुआ है। तो ये चीज सुन के राउडी आके मुझे बोलता है कि तुमने मुझे ये बोला कि मैं तुम्हारे पीछे पड़ी हूँ। मैंने बोला पागल हो क्या, तुम तो मेरे दोस्त हो, ऐसे कैसे बोल सकता कोई भी। नहीं ये अलीजा बहुत बोल रही है, सोना बिना मतलब कि मेरे दोस्तों के पास जाके तुम्हारी बात बोल रही है और तुम कुछ बोलो ना बोलो आके तुम्हारे बारे में इधर बोल रही है। और ये चीज सुनने के बाद मैं अलीजा को ग्रुप में बुलाती हूँ, ग्रुप में बुला के बोलती हूँ देखो अलीजा, एक तो तुम पैनल लगा के खेलती हो, ठीक है, ऊपर से तुम बिना मतलब कि इसके उससे झगड़ती रहती हो। तुम एक काम करो, मैं तुम्हें गिल्ड से निकाल दे रही हूँ, तुम मुझे बड़ी बहन मानती हो, मम्मी बोलती हो, कुछ भी बोलती हो, तुम मेरे साथ ऐसे कांटेक्ट में रहना, बट मैं गिल्ड से निकाल दे रही हूँ, क्योंकि गिल्ड की बाकी की लड़कियां हैं जो कि बिना मतलब के इन सब चीज़ों में पढ़ रही है, ठीक है। ये बोल के मैंने उस लड़की को गिल्ड से निकाल दिया। उसके बाद उस लड़की से मैंने कोई बातचीत नहीं किया, मैंने उससे बात ही नहीं होता क्योंकि मैं गेम वगैरह पे इतना एक्टिव नहीं रहती। बट गाइस उस लड़की को तो मेरे से पहले से ही खुंदस था, क्योंकि उसको ये लगता था कि राउडी उससे मेरे वजह से बात नहीं करता, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। राउडी एक क्रिएटर है, हर किसी को अपनी इज्जत प्यारी रहती है। ये लड़की ने उसके सामने भी यही बोला था कि इसकी मम्मी नहीं है, तो राउडी इसको एक अच्छा दोस्त की तरह, इसको दोस्त या भाई जो भी हो, इसको पूछ देता था कि मतलब तुम कैसी हो, ठीक हो, रोना मत वगैरह वगैरह। वो एक अच्छे इंसान की तरह इसको बोलता था। बट ये लड़की जब उसकी रिकॉर्डिंग वगैरह डाली ग्रुप में, तो वो चीज़ राउडी को अच्छा नहीं लगा, तो राउडी ने इससे बात करना बंद कर दिया। बट इसको लगा कि शायद राउडी ने मेरे वजह से इससे बात करना बंद कर दिया, और इस खुंदस में वो राउडी को जाके उल्टा पुल्टा बोलती थी। और सच बोलूँ ना, मुझे इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता, बट उस लड़की की ना और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे पैनल लगाना, बिना मतलब कि इससे उससे लड़ना, बहुत सारी चीज़ें था। इस वजह से मैंने उसको प्यार से गिल से अच्छे से बोल के, ना कोई गाली दिया ना कुछ भी नहीं, अच्छे से बोल के गिल से हटा दी थी। बट गाइस मैं तो वो सारी चीज़ें भूल गई थी, बट इस लड़की को खुंदस था ना, तो कुछ दिन के
बाद ये क्या करती है, इंस्टा पे एक स्टोरी डालती है जो कि मेरे को बहुत सारे लोग शेयर करते हैं कि दीदी ये देखो एलिजा क्या कर रही है, और वो क्या स्टोरी है, चलो मैं भी आप लोगों को दिखा देती हूँ। देखो गाइस, यहाँ पे ये लिख रहे हैं कि ये मेरी यूट्यूब चैनल उड़ाने वाली है, प्लस मेरे साथ बहुत बुरा करने वाली है, वगैरह वगैरह चीजें। और ये देखने के बाद ना मैं लिटरली शॉक्ड हो जाती हूँ। मैं बोला है, मैंने तो इस लड़की के साथ कुछ भी नहीं किया और ये मेरे साथ ऐसे क्यों कर रही है। प्लस ये एक नॉर्मल लड़की थी, इसमें इतना मतलब लाइक बिना मतलब के आईडी उड़ाएगी, यूट्यूब चैनल, किसी करियर खत्म करेगी, ये क्यों कर रही है ऐसी चीजें। ये एक बच्ची बोलती थी कि ये बहुत छोटी बच्ची है और बिना किसी बैकग्राउंड सपोर्ट के ऐसी चीजें वो कैसे कर सकती है। तो मैंने क्या किया, मैं इससे तो डायरेक्ट बात नहीं कर पाऊंगी, तो मैंने इसकी जो बेस्ट फ्रेंड थी ना उसको कॉल करके इससे बात करने के लिए ट्राई किया, और उसने जो चीज मुझे बोली ना गाइस, वो सुनने के बाद लिटरली मैं शॉक्ड हो गई। और वो चीज क्या है आप लोग खुद सुन लो। मतलब समझ में नहीं आया, काल कैरी मतलब? पता नहीं, कोई लड़की है। काल कैरी, अच्छा ठीक है, काल कैरी समझ गई, बट क्या करेगी वो? पता नहीं, सोना तुझसे बहुत नफरत करती है। कौन? काल कैरी? हाँ, ओके। सोना जी को पता नहीं बर्बाद करना चाहती है, ऐसे कुछ। काल गिरी? हाँ, अच्छा, काल गिरी क्या बोल रही थी, वो मुझसे नफरत करती है, मेरे को बर्बाद कर देगी। बट जो भी है ना, देख शोना के चैनल पे ना वो लोग कुछ करने वाले हैं, ठीक है, इसी वजह से मैंने तुझे कॉल किया कि कहीं से तो मतलब समझ रही है ना, कहीं से तो कुछ तो पता चलेगी क्या सीन है। देख जो भी है शिखा, बच्चा तो सच सच बोल क्या सीन है। तो बता रहे हो, पर वो काल करी वही कुछ करने वाली है। क्या करने वाली है वो? बोल रही है सोना दीदी के साथ कंट्रोवर्सी करेगी, नहीं छोड़ेगी, बर्बाद कर देगी, ऐसे कुछ काल गिरी? सुना था। काल कैरी? बट काल कैरी है, काल कैरी क्यों कंट्रोवर्सी करेगी भला तेरे साथ, क्या सीन है उसका? और वो भी काल गिरी के साथ घूम रही है ना लीजिया, उसी के दम पे उड़ रही है। बस एक चीज बता, ठीक है, ये जो काल कैरी, अलीजा, इन लोग की जो बकचोदी चल रही है, कितना टाइम से चल रही है? जब से दिल से निकली। ये एक्सपोज वो, बस मैं तुझे एक चीज बोल रही हूँ, फिर से निकल जाना, ठीक है? मैं नहीं रहूँगी, मैं तो दिल में बस कुछ पता करने के लिए आई थी, इसको एंट्री करा दी। किसको एंट्री करवाना है बेटा? मैं सुन अभी तक तो मैं गिल में हूँ, मैं करवा दूंगी, बता किसको एंट्री करवानी है। काल कैरी? कौन? कौन कैरी? हाँ हाँ, बता काल कैरी को मैं एंट्री करवा दूँ? सुन, अब मैं फिर गेम पे आ रही हूँ, आजा गेम में मैं एंट्री करवाती हूँ। एक बात हो तेरे को, बोल ना। उसने सबके साथ झगड़ा किया पता है, उसने सोनी का क्या नाम था उसका, रोज अनलो कौन पता है, उसके साथ भी सोना का वो था। कौन रोज और अनु? मन किया था तेरे को, अनु गेमर या अनु प्लेज? है ना? कौन अनु गेमर? अनु प्लेज ही तो है वो। हाँ बस वही, उसके साथ भी उसने झगड़ा किया है। कब? वो भी हाथों के पीछे पड़ गया, पता नहीं है। हाँ, ये तो शीतला, मैंने सोचा था ये उससे ट्रिपल है भाई। नहीं, सारे लोग सोनू को एक्सपोज करने में लगे। भाभी से एक कदम उठाएंगे ना, भाभी के पीछे बहुत सारे लोग हैं। भाई हाथ टूटता है, लोग बोलते हैं तो अभी भी हाथ टूटता है, बड़ा कंट्रोवर्सी करने के लिए। किसको तो मैं भी आगे बातें पता है, अभी उसने क्या क्या हरकत की है तुमको कुछ नहीं पता। ये लोग क्या पता है, ये लोग गुस्सा भाई हाथ कुत्ते की तरह पीछे पड़ा है, कुत्ते की तरह भाई, छुपे कुत्ते की तरह। भाई आपको पता नहीं था कि मैं नॉर्मल मेंबर हूँ, बट मैं नॉर्मल मेंबर नहीं हूँ। जहाँ आपको कुछ नहीं पता था वहाँ पे भाई जहाँ मुझे कुछ नहीं पता था वहाँ पे तू गेम खेल गई। आप हमारा सोना के बर्बादी का पहला मित्र। कैरी की गिल में तू एंट्री करवा रही है मेरी? कैरी के तेरे से मैं खुद ऑफिशियल हूँ, बोल तो रही हूँ। और सबसे ज़्यादा ट्रस्ट मेरे पे करती है, मतलब कैरी भाभी मुझे पे। अब हम पे भी करेंगी वो तो। बोल उसके बंदे को पता है? बहुत ही करेंगे अब तो भाई मुझे काल कैरी? शायद काल कैरी तो काल वाइटी की बंदी है ना ये तो।
उसको नहीं पता ये सब। उसको भी ये सब पता है। गाइस ये लड़की जो बात कर रही थी ना, ये है काल केरी की राइट हैंड, मतलब लाइक उसकी खास लड़की। और ये चीज सुनने के बाद देखो, जब तक मैं लाइक लिटरली काल केरी के मुंह से ये सब चीजें नहीं सुनती तब तक मैं कैसे मान लूं, क्योंकि अफवाहें चीजों पे मैं भरोसा नहीं करती। कल जाके ये लड़की पलट जाती कि नहीं नहीं ये तो मैं बोली थी, काल केरी तो कुछ नहीं बोली थी। तो मेरे को ये था कि मेरे को और जानना है, क्योंकि यहाँ पे ये लड़की बोली कि गुंडा उसके पीछे कुत्ते की तरह पड़ा हुआ है कंट्रोवर्सी करने के लिए, ठीक है। और उसके बाद पता नहीं रोज मैं जानती भी नहीं है कि कौन रोज है जो जिसके साथ मेरी लड़ाई हुई है। मैं देखो वीडियो के थ्रू, हेलो रोज, अगर तुम कोई हो यूट्यूबर तो मुझसे कांटेक्ट करो। मैंने तुम्हारे साथ कब कंट्रोवर्सी की? अनु के नाम लिया गया, अनु प्लेस से मेरा एक बार बात हुआ था, उसके साथ मेरी बहुत अच्छे से बात हुई थी, उसके साथ मेरी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुई। यहाँ पे भी ये झूठ बोली कि अनु प्लेस के साथ उसकी लड़ाई हुई। अनु प्लेस, अगर तुम ये वीडियो देखोगी ना तो तुम भी मुझसे बात कर लेना और बोलना कि मैं तुम्हारे साथ कब कंट्रोवर्सी की, क्योंकि कल जाके तुम भी बोलोगे बिना मतलब कि मैंने तुमसे लड़ाई की, क्योंकि तुम भी जानते हो बहन कि मैं तुमसे कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं किया हूँ, यहाँ तक कि तुम मेरी लिस्ट में भी नहीं हो, ठीक है। यहाँ पे भी ये लोग झूठ बोले और ये भी बोले कि इनके साथ और क्रिएटर है। तो गाइस मुझे जानना था कौन क्रिएटर है जिसके साथ मैं बिना लड़ाई झगड़ा की, वो क्रिएटर मेरे साथ बुरा करना चाहता है। फ्री फायर कम्युनिटी में ऐसे भी क्रिएटर है क्या जो किसी लड़की के साथ किसी लड़की को बर्बाद करना चाहते थे? तो ये चीज़ तो मेरे को मतलब बिलीव नहीं हुआ। तो मैंने मीमू को बोला कि तू उनके साथ देख, उनसे बातचीत कर और पता कर। और एक बात, काल वाइटी बाशु के साथ बहुत अच्छा लाइक स्टार्टिंग में था, ठीक है। एंड वो मतलब इसको मैंने इसीलिए पूछवाया कि काल वाइटी को ये चीज़ पता है कि नहीं है, क्योंकि बाद में तो वो काल वाइटी आएगा ना, बोलेगा मुझे तो कुछ नहीं पता था। बट ये लड़की अपने मुंह से बोलती कि काल वाइटी को ये चीज़ पता थी कि मतलब उसकी बंदी कंट्रोवर्सी करना चाहती है वगैरह वगैरह चीज़ें। बट जब तक मैं ये चीज़ केरी के मुंह से नहीं सुनती, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं होता, तो आगे जाके ये मेरे साथ कुछ भी आप लोगों को मैनिपुलेट करेंगे, झूठ बोलेंगे, ठीक है, और ये चीज़ करेंगे, क्योंकि ये लोग किसी भी हद तक गिर सकते हैं। तो वहाँ पे मेरे पास कुछ भी नहीं होगा ना बोलने के लिए। इस वजह से मैं मीमू को बोलती हूँ तू पहले काल केरी से मिलते, काल केरी सच में इनमें इन्वॉल्व है या फिर उसका नाम यूज किया जा रहा है, क्योंकि सब लोग तो यही बोले कि मास्टरमाइंड काल केरी है। तो उसके बाद देखो क्या हुआ, काल केरी खुद ये श्री के थ्रू आई घसीटते हुए मीमू के पास बात करने के लिए, ठीक है। और उनका क्या बातचीत होता है वो भी मैं दिखा देती हूँ। हेलो, ऑनलाइन आओ मैं गेम पे। अच्छा आ रही हूँ। देखो भाई सब मैं बता दे रही हूँ, मीमू अभी मेरे बारे में बुराई करेगी, क्योंकि हमें उनसे जो वो मेरे साथ गलत करना चाहते, जो भी वो मेरे साथ करना चाहते वो चीज़ मतलब हमें जानना है। इस वजह से महादेव भगवान, तो अभी देखो क्या होता है, बात क्या करती है मेरे बारे में सब कुछ, ये मीमू बुराई करेगी। आप इसको बाद में हेट मत देना कि मीमू ने सुना की बुराई। कभी मैं अपनी जान की बुराई कोई कर ही नहीं सकती है, जो है हम यहाँ पे रियलिटी निकाल रहे हैं। पता किसको ऐड करना है? बोल किसको ऐड करना है? ऐसे ही है, मेन आईडी से ऐड करूँगी तो मतलब वो नहीं होगा ऐड हेलो हाय, मैं बीसी से आ रहा हूँ, फोटो से वो मेरे को साड़ी भेज देना, ठीक है। हाँ मैं भेज दूँगी। गाइस आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, वो लड़की मेरी फोटोज मांग रही है। मतलब सोचो वो लोग मेरी फोटोज वगैरह लेके भी कुछ गलत करने वाले थे। जब इन्होंने फोटोज वाली बात बोली ना, तब मैं और शॉक्ड हो गई कि भाई मेरी फोटोज लेके ऑडियंस के सामने ये लोग गलत रिप्रेजेंट करने वाले थे। खैर छोड़ो, आगे क्या होता है वो देख लो। इसमें वो बुराई वगैरह कर रही थी बट मैंने इग्नोर किया। बट अभी रिसेंटली कुछ सीन हुआ था, काल आर्मी को आके गई। हेलो, हाँ हाँ, अरे ये चली गई थी ना अचानक, आपकी आवाज़ चली गई। हाँ, तो लड़कियां मेरे को बता के गई कि सोना जो है ग्रुप में बुला के सबको बोलती कि मुझे मम्मी बोलो एंड वाशु को पापा बोलो। सिर्फ इतना ही नहीं, एक लड़की थी वो ये तक बोल के गई कि सोना को क्या बोलते हो, मम्मी पापा वाली बात पे, ठीक है। अच्छा सोना को सोना बोलती, कहती कि मेरी मम्मी तो एक ही है सोना, पर पापा पता नहीं कितने हजार पापा है, क्योंकि हर दूसरे बंदे को बोलती थी इसको पापा बोलो, उसको पापा बोलो, राउडी को पापा बोलो, अक्कू को पापा बोलो। मैं इन बंदों को जानती भी नहीं हूँ जिनकी मैं नाम ले रही हूँ। मुझे बस जो बताया गया मैं वो बता रही हूँ, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं उनके बारे में पता। भाई मैं खुद ट्रॉमेटाइज्ड एक हूँ। नहीं 10 से 15
15 लड़कियां आकर सेम चीजें बोल के गई हैं मुझे, 10 से 15 लड़कियां, जो कि बहुत बड़ी बात है क्योंकि 10 से 15 लड़कियां झूठ तो नहीं बोल सकती हैं। एंड वो 10 से 15 लड़कियां भाई हमारे एज की ही होंगी। ओल्ड सिर्फ इतना ही नहीं, वो सोना के अफेयर्स के बारे में भी जानती है, वो सोना के एक्सेस के बारे में भी जानती है। वो इतनी बुराई लड़कियां थी गिल्ड की, वो इतनी बातें जानती है कि अगर मैं वीडियो पे ना उन बंदों के नाम ले दूं तो सोना की ना ऐसे हालत खराब हो जाए। हाँ कह रही हेलो। मैं वही तो बोल रही हूँ सोनिया, तुमको अभी कुछ भी नहीं पता, अभी तो तुमको आधी बातें पता है। तुम उसके पर्सनल लाइफ के बारे में अभी कुछ पुरानी वाले कुछ जानते ही नहीं हो। तुमको तो ये तक नहीं पता कि एरो गुंडे में उसका पीएफ रह चुका है भाई, उसने तुमको भाई वही तो, मैं ये चीज सुन के तो मैं ज्यादा शॉक हूँ। मैं ये चीज जान के ज्यादा शॉक हूँ क्योंकि देख ना माशा भाई को भी नहीं पता होगा कि एरो गुंडे का एक्स रह चुका है। हाँ बहन, वो जो बॉयफ्रेंड है ना, वो तुम जाराकी को बना रहे हो, फरहान को बना रहे हो, कभी कभी तुम लोग को अक्कू को बना रहे हो, कभी कभी तुम लोग राउडी को बना रहे हो, गुंडा को बना, ये से पता चल रहा है कि तुम लोगों के पास कितना प्रूफ है मेरा फेक बॉयफ्रेंड बनाने का। मतलब छोटे छोटे भाई को मेरे बॉयफ्रेंड बनाने का तुम लोगों को कितना चुल मचा हुआ है। खैर छोड़ो, आगे देखो क्या होता है। इसको सोना से मुझसे मम्मी बुला लो। हाँ मैं वो बोल दूंगी वो। गाइस देख रहे हो, मतलब सोना के मुंह से मम्मी बुलवा दो, मतलब कुछ भी करके कहीं तक ये गिर के मेरे मुंह से ये सुन मतलब बुलवाना चाहते थे कि मतलब मुझे मम्मी बोलो, ताकि ये लोग उस चीज का मिसयूज कर सकते हैं। खैर छोड़ो, आगे देखो। अरे वो रैंडम लड़कियों से ही बुलवाती है ये चीज कि मुझे मम्मी बोले पापा। एंड मेरे पास कुछ प्रूफ भी आए थे जिनमें मैंने देखा कि लड़कियां सोना को मम्मी मम्मी कर रही हैं एंड वो उनको ऐसे बोले, बोलो नहीं बोल रही है, वो उनको मुझे बोल क्या है बोल, उसके रिप्लाई ऐसे थे। तो मुझे देख के बहुत ज्यादा वियर्ड फील हुआ कि क्या कर, क्या इनका बेईमान था, दीन ईमान कुछ कुछ पता है, मैं सीरियसली बता रही हूँ ना कैरी, आपको ना आपके पास जब प्रूफ्स थे ना, उसके जो मैसेजेस के जो भी थे ना, आपको पहले ही कुछ कर लेना चाहिए था इसके साथ, पता है, वरना इसको इतना हिम्मत मिलता ही नहीं ना करने का। मैं किसी से कोई कन्वर्सेशन करती नहीं, मेरी फ्रेंड लिस्ट तक में कोई नहीं है, मैं मेरे को किसी से बात ही नहीं करने देते लोग। इन्होंने मेरे को पूरे से कवर करके रखा और इस वजह से ना बाहर से मुझे कभी भी कोई कुछ बोल के जाता है तो फिर मैं ना ऐसा हो जाती है, अगर मैं इनको बोलूँगी, मैं इनको जानती हूँ, ये बहुत अग्रेसिव नेचर की है, ये तो कॉन्ट्रोवर्शियल उतर जाएंगे कि बोला कैसे, कैरी को कैसे बोला एंड सीधा ये गाली गलौज ये वो चीज़ें, तो मेरे को वो सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती। कि इनका और वाशु का बॉन्ड बहुत अच्छे से था एंड वाशु ने मुझसे कोई बदतमीजी नहीं की थी और ये डायरेक्ट वाशु पे लड़ते, क्योंकि लड़की को बोलने पे तो फिर वो विक्टिम कार्ड वाला सीन आ जाता है ना। वही तो ये लड़की को कुछ नहीं बोलते, लड़की को गाली देंगे तो लोगों के नजरों में फिर वो सीन करेगी कि मैं तो लड़की हूँ मुझे गाली थी, बट वो थोड़ी ना। और उसके बाद इसने पता है कुछ तो सेटिंग ऑन करते हैं ना जिससे मैसेज डिसअपीयर हो जाते हैं। हाँ हाँ इसने वो सेटिंग ऑन की, मैंने स्क्रीनशॉट निकाल, क्योंकि मैं ना स्क्रीनशॉट निकालने गई थी ठीक है उस टाइम पे कि इन फ्यूचर अगर मतलब सारे वो मैसेजेस रिमूव हो गए, बट उसके कुछ स्क्रीनशॉट्स मेरे जीमेल में पड़े हुए थे पहले से ही, तो वो मेरे पे पड़े हुए हैं उस टाइम जिस तरीके से इसने बात किया मुझसे। तो गाइस इसके पास अगर जीमेल पे मतलब प्रूफ्स पड़े हैं जिसके जहाँ पे मैं इसको गाली गलौज देती हूँ या फिर मैं उसको बोलती हूँ ए तू क्यों, तू छोटी यूट्यूबर है, मैं बड़ी बहन, तेरे पास है ना तो फिर तू दिखा। अब मत बोलना कि भाई मेरे पास डिलीट हो गया, क्योंकि तेरे गूगल फोटोज में पड़े हुए हैं ना, तू दिखा दे। और एक बात गाइस सुनो, ये लड़की जो बोल रही है ना, मैं बताती हूँ, ये लड़की कोई कॉल के थ्रू मेरे पास नहीं आई थी, ये लड़की और क्रिएटर है, उसके थ्रू मेरे ग्रुप पे आई। वो क्रिएटर ने मेरे को बोला कि दीदी आपसे ना एक लड़की मिलना चाहती है, आपको बिग फैन बोलना चाहती है, मिल लो। मैंने बोला कौन ना, वो भी एक क्रिएटर है, मिल लो। मैंने बोला ठीक है मिला दो। ये लड़की मुझसे मिलती है, मिलने के बाद बहुत काइंडली बात करती है, मैं भी इसके साथ बहुत अच्छे से बात करती हूँ, हंस के बात करती हूँ। फिर इसके बाद ये बोलती है मुझे वाशु से मिलाओ, मैं वाशु से मिलाती हूँ। फिर ये वाशु के सामने मतलब लाइक बहुत अच्छी बनती है, बात करती है, मुझे भी अच्छा लगता है बात करे। ये लोग हल्का फुल्का वाशु पे लाइक पता चल जाता ना लड़कियों को कि कौन लड़की किस मतलब मकसद से बात कर रहा है, कि मैं यहीं से हूँ, आप भी यहीं से हो, ये वो। तो फिर उसके बाद अपनी बोलती है कि काल ने इसको चीट किया, ये किया, वो किया, ठीक है। तो उसके बाद वाशु को नंबर बात होती तो वाशु डायरेक्ट मुंह पे मना कर देता है, ठीक है। तो बट ये मेरी नंबर लेती है। इसने एक वीडियो, इसको तो मतलब स्क्रिप्ट तक ये जो बोली ना, मैं वीडियो बनाने गई थी वाशु के साथ, सोना के साथ, सोना ने गाइस इसने स्क्रिप्ट तक नहीं लिखा था, तो ये क्या वीडियो बनाती, मुझे बताओ क्या वीडियो। ओह कह रही थी मैं आपको स्क्रिप्ट लिख के देती वीडियो बनाने के लिए, आप ये चाहते थे। खैर छोड़ो वो बात छोड़ो। ये लड़की क्या बोलती है कि मतलब वीडियो शूट कराती है वाशु का। वीडियो शूट करने के बाद गाइस 4 से 5 दिन तक ना हम लोगों को लगभग
4-5 दिन होगा शायद, 3 दिन से ऊपर ही। लड़की क्या करती है, बोलती है हाँ अभी वीडियो सेंड करता हूँ। मैं बोलती ओके। उसके बाद मैं बोलती हूँ क्या वीडियो, नहीं मैं एक घंटे के बाद देती हूँ, मैं 2 घंटे के बाद देती हूँ। अरे बहन अगर तेरे को कोई दिक्कत हुआ है तो बोल कि सोना मेरे को प्रॉब्लम्स हुई है और मैं अभी वीडियो नहीं दे सकती, बाद में अभी देती हूँ, 2 मिनट में देती हूँ, थोड़ी सेकंड में देती हूँ। ये जो चीज़ें करके लटका के इसने मतलब 3-4 दिन कर दिया। तो गाइस मैंने इसको सिंपली लिखा कि केरी अगर तुम्हें वीडियोस नहीं देना तो आप मतलब मना कर दो, क्योंकि वाशु मुझे बार बार वीडियोस मांग रहे। तो ये लड़की को मैंने बोला कि नहीं देना तो बोल दो, अगर तुम्हें कोई दिक्कत हुआ है तो तुम बोल दो कि तुम नहीं दे सकती। तो ये लड़की क्या करती है, 1 घंटे के बाद रिप्लाई देती है कि तुम्हें नहीं पता क्या प्रॉब्लम होता है क्या नहीं प्रॉब्लम। भाई अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो तुम बोल सकते थे कि देखो मुझे ये इशू हुआ है, मैं वीडियोस नहीं दे सकती सोना, हम मान जाते। तुम जो 3-4 दिन से हाँ 2 मिनट में देता हूँ, हाँ 3 मिनट में देता हूँ, हाँ 4 मिनट में दे के लटका रखे थे, उसका क्या। तो इस लड़की के साथ मैं अभी भी बोलती हूँ, उसके पास प्रूफ है ना तो ये दिखाए। मैं इसके साथ कोई बुरा बिहेवियर नहीं है, मैं सिंपली इसको बोली कि देखो हम इतने दिन से वेट करें, आपको अगर वीडियो देना तो दो, नहीं देना तो सीधा मना कर दो। और एक काम करो अभी वीडियो ही मत दो, क्योंकि वाशु ने वीडियो बना लिया तो वीडियो की जरूरत नहीं है, आपको वीडियो देने की जरूरत नहीं है, बाय। बताओ यहाँ पे मैंने कुछ बुरा बोला? आपको अगर कोई बंदा 5 दिन तक लटका के रखे, आज दूंगा कल दूंगा परसों दूंगा, उसके बाद दे ही ना, तो आप ही सिंपली उसको बोलोगे। बट मैंने इसके साथ कोई बुरा बिहेवियर नहीं किया। ये इतनी झूठ यहीं पे बोली तो सोचो ये कितनी और मतलब मनगढ़ंत कहानी बोल सकती है। खैर छोड़ो, आप इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, बस इसकी यही कुछ हरकतें हैं। अगर वाशु के 1 मिलियन का घमंड है तो मेरे वाले की 1 मिलियन तो सेकंड चैनल पे, वो भी लॉन्ग वीडियो क्रिएटर है फिर भी, और मेन चैनल पे तो उनके 4 मिलियन लॉन्ग वीडियो क्रिएटर होते हुए शॉर्ट भी नहीं। तो मुझे नहीं समझ आता उसमें किस बात का घमंड है या किस चीज़ को लेके कि सिर्फ वही वो है। मैं बोलती नहीं हूँ, ज़्यादातर मैं शांत रहना पसंद करती हूँ। मेरी कभी आज तक कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई, किसी क्रिएटर ने मेरे बारे में कभी कुछ गलत नहीं बोला। जो गलत बोलते हैं वो कभी किसी ने नहीं बोला मेरे बारे में ना मैं, क्योंकि मेरे को बहुत कवर करके रखा। मैंने बताया ना सोना के बारे में मैं नहीं करती, बट सोना का ना इनको मैंने अभी सीख बताया कि सोना ने मेरे साथ ऐसा किया था। ही सेड अब मैं क्या भी कहूँ, तुझे दोबारा वीडियो बनाने करूँगा, तू एक बार आके वीडियो बना के तैयार कर दे, गाली गलौज सब चीज़ तेरे चैनल पर वीडियो भी मैं बना के डालूंगा, कोई नहीं डालेगा, तू नहीं डालेगा, तेरा चेहरा जानूंगा, ताकि लोग गाली देंगे भी, मुझे आके बोलेंगे, मैं बोलूँगा मैं रहूँगा तुझे करने के साथ, तो बस एक वीडियो बना के डाल दे, तेरे साथ ही करने की है। मतलब देख रहे हो धीरे धीरे लोग सामने आ रहे हैं। मतलब इसका बंदे को भी, इसका बंदा इसको बोल रहा है भाई तू डाल, तू एक बार डाल, उसके बाद मैं गाली गलौज करके वीडियो डालूंगा। मतलब लाइक समझ सकते हो ना इनकी प्लान कैसा था, मतलब बिना मतलब के कंट्रोवर्सी करने का। खैर छोड़ो, आगे और चीज़ दिखाती हूँ। हमें फर्स्ट चीज़ ये कि जो सब इसको बोलते हैं कि इसको मम्मी बोलो, वाशु को पापा बोलो, या फिर रावड़ी आते तो रावड़ी को पापा बोलो, या फिर इसका जो भी सीरियसली बता रही हूँ, मेरे को तो शी से पता चला कि राउडी उसका बता देगा। राउडी तो मेरा भाई है ना, मैं खुद नहीं जानती थी कि भाई मैं सच में ही भाई। सुनने में आया था कि गुंडा के साथ में उसका कुछ अफेयर था। ये चीज़ मेरे को भी कोई देखो, मैं सच्ची बताऊँ कैरी, एकदम भगवान का सहारा बोलो, मुझे आज तक ये नहीं पता कि हेलो गुंडा और शोना के बारे में कंट्रोवर्सी क्या हुई है। मैं सीरियसली बोल रही हूँ, मुझे पता तक नहीं है कुछ भी। क्योंकि वो स्क्रिप्टेड स्टार्ट हुई थी, वो कंट्रोवर्सी रियल थी नहीं। मुझे ऐसा सुनने में आया था कि वो स्क्रिप्टेड स्टार्ट हुई थी विदाउट एनी रीजन की अलग करवा दी भाई को, तो कोई सेंस ही नहीं बनता था इनकी कंट्रोवर्सी का। एंड में जाके जो है वो धीरे धीरे कंट्रोवर्सी गाली गलौज वाला था, शायद वो सीरियस हो गई। वाह दीदी वाह, आपके मुंह से भी सुन लिया कि गुंडा मेरा बॉयफ्रेंड था। गुंडा भाई अगर वीडियो तुम तो जरूर देखोगे, क्योंकि तुम तो इनके सपोर्ट में आए थे ना वीडियो बनाने के लिए। तो आप ही बता दो कि आप मेरे बॉयफ्रेंड कब बने हो, ठीक है। और एक चीज़ एक बात और है गाइस, देखो ये लड़की यहीं पे देखो गुंडा के नाम पे भी झूठ बोल रहा है कि वो मेरे बंदा है, ठीक है। तो ये लड़की सोचो कितना झूठ बोल सकती है। और रुको, अभी केरी क्या वीडियो बनाई थी, गुंडा भाई के साथ बहुत गलत हुआ, गुंडा के साथ बहुत हुआ, अभी ये बोल रही है। ये मतलब जब इससे पहले ये क्या बोली थी वीडियो में, आप लोगों ने सुना ना कि उनकी कंट्रोवर्सी का तो स्क्रिप्टेड था, उनका तो कंट्रोवर्सी का कोई मतलब ही नहीं था। मैंने अगर हमारी कंट्रोवर्सी का कोई मतलब ही नहीं था, तो गुंडा भाई के साथ क्या गलत हुआ, बताओ क्या गलत हुआ। पहले सीधी बोलती है कि सोना का अफेयर मतलब गुंडा ने पकड़ लिया, इस वजह से सोना को गुंडा ने गाली दिया। वहाँ पे वो एक्सेप्ट करती है कि गुंडा ने मुझे गाली दिया। उसके बाद ये बाराम जी बोलते हैं कि वो उसका बंदा था, कंट्रोवर्सी हुआ था, उसका तो कोई मीनिंग ही नहीं था, उसमें तो कुछ था ही नहीं। और बिना मतलब के मतलब मैं ही पीछे जा रही हूँ गाइस, मतलब देख रहे हो इनकी प्लानिंग, मतलब ये लोग कितने घिरे हुए हैं। और मैं सच्ची बता रही हूँ, भगवान की कृपा से ना कि मुझे ये चीज़ पता चल गया, वरना अगर मान के चलो आप लोगों का साथ और भगवान के साथ की वजह से ये चीज़ मुझे पता चली, अगर मुझे पता ना चलती ये लोग मुझे कितनी बुरी तरीके से फंसाते। मुझे तो मतलब लाइक ये लोग मुझे कहीं के नहीं
छोड़ते, ये लोग इतना सरेआम झूठ बोल रहे हैं। आप लोग खुद देखो क्या क्या झूठ बोल रहे हैं ये लोग। और इसमें काल भैया भी साथ रहेंगे। भाई तू बंदी मेरी कर, बंदी के बारे में कुछ नहीं पता फिर भी बंदी मेरी कर। और एक बात गाइस, अगर यही चीज हुआ था, देख पहले ये लड़की बोलती है सोना ने मेरे साथ गलत किया, फिर बोलती है गिल्ड की लड़कियों को मम्मी बुलवा, फिर बोलती है कि सोना के मुंह से एक बार मम्मी बुलवा दो। ठीक है गाइस, मुझे बस एक चीज बताओ, अगर मतलब मैंने इसके साथ बुरा बर्ताव किया था तो ये लड़की काल को बोल देती। चलो ठीक है, काल को बोला तो काल तो ये तो 1000 बार बोले, काल वाशु के बहुत अच्छे दोस्त है। काल जरूर एक बार वाशु से बात करता, मुझसे बात करता, हम 4 लोग ग्रुप पे आते, बात करते, उसके बाद हम लोग इस चीज का डिस्कशन करते। अगर मेरी गलती होती तो केरी मेरे मुंह पे बोलती, मैं उसके मुंह पे बोलती, बात वहीं पे खत्म हो जाती। ठीक है, बट नहीं, इनको करना था कंट्रोवर्सी, क्योंकि आगे की चीजों में आपने सुन लिया, हमें तो कंट्रोवर्सी करना, समझ रहे हो ना, क्योंकि व्यूज का चक्कर, क्योंकि ये लोग वो चीज कभी, ये मुझे एक बात बता, अभी तक मैंने तेरे को कुछ बुरा नहीं बोला था, बट जो तू मुझे बोली ना घमंडी, तू मुझे इतनी बात बोली है, और अगर मैं तेरे को एक बात बोलती हूँ तो तेरे को चुभ जा रही है। नहीं गाइस, मुझे एक बात बताओ, चाहे उसके बंदे का 6 मिलियन है, 10 मिलियन है, 20 मिलियन है, वो लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, हमने तो वो चीज नहीं बोला था ना। तो तू भाई हमें किस ओहदे से तू मुझे बोल रही है, मेरे पे ब्लेम कर रही है, जब तेरे पे कोई प्रूफ नहीं है, जब तेरे पे कोई चीज नहीं। अगर तेरे पे प्रूफ भी होती, तूने जो इतनी सारी वीडियो बनाई, उस वीडियो में तूने प्रूफ क्यों नहीं दिखाई? सिर्फ यही चीज दिखाई कि मम्मी पापा बिना मतलब के है, तूने और कोई चीज क्यों नहीं दिखाई? ओ अच्छा, तू तो मेरी फोटोज वगैरह लेके मेरे को ब्लैकमेल करती, मेरे को वायरल कराती, बिना मतलब पे मेरे मुंह से सॉरी बुलवाती। ओ अच्छा, तेरा ये प्लान था कि तू मुझे बर्बाद करना चाहती है। मैंने तेरे से ये चीज नहीं सोची थी केरी, कि एक लड़की होके इतना गिर सकती है। और गाइस ये क्या बोलती है अपनी वीडियो से, सोना चरित्र यानी ओडिशा, मतलब सोचो, इन्होंने, मेरे पास और भी रिकॉर्डिंग है, मैं आगे सुनाऊंगी। ये लड़की बोलती है सबसे पहले ओडिशा के ऑडियंस को उससे दूर करना, क्योंकि वो तो रो धो के, गाइस जिस इंसान, अभी भी मैं बता रही हूँ, अगर ये चीज मेरे साथ गलत होता और मेरे पास प्रूफ नहीं होता तो मैं क्या ही करती, मैं आप लोगों को यही बोलती ना कि मेरे साथ गलत हुआ, ये सब झूठ बोल रहे हैं, बट आप लोग नहीं मानते। एक लड़की इमोशनल होती तो रो देती है। ठीक है, मैं भी पिछली बार जब मेरी कोई गलती नहीं थी तो मैंने बस रो दी थी, उस बात को लेके इतना बड़ा चीज कर दिया, वो वुमेन कार्ड खेल ली, ये खेल लिए, वो खेल लिए, तो तू यहाँ पे क्या खेल रही है? वो अच्छा कंट्रोवर्सी करके व्यूज चाहिए दीदी को, दीदी तो बहुत पैसा कमाती है, फिर दीदी भूखी क्यों है व्यूज की? और क्या बोली थी, मैं चरित्रहीन हूँ, मैं गंदी लड़की हूँ। गाइस लिटरली इन लोगों ने ये भी बोला कि वो पैदा ही क्यों हुई, मतलब लाइक समझ रहे हो, मतलब मुझे इतना बुरा बोले है ना, मैं बोल भी नहीं सकती। वो मुझे ये तक बोले कि ये पैदा क्यों हुई, इसकी जैसी घटिया लड़की नहीं है, ओडिशा में रहने के लायक नहीं है, ओडिशा पवित्र जगह, ये अपवित्र है, मैं अपवित्र हूँ। तो तू क्या, अगर मैं तेरी बात बोलने पे आई तो मेरी, जिसकी खुद के दामन में दाग हो ना, दूसरों को उंगली ना उठाना चाहिए। मैं इतना अपनी वीडियो में इतना तो बोल सकती हूँ गाइस, बॉयफ्रेंड सबका होता है, प्यार सभी लोग करते हैं, ठीक है, बट एक बात मेन चीज ये है कि गंदे काम कौन करते, गंदे काम कौन नहीं करते। आज भी मैं हक से बोलती हूँ गाइस, ऐसा मैंने कोई गंदी काम नहीं किया जिस वजह से मुझे अपवित्र बोला जाए, मुझे ओडिशा के ऑडियंस से हेट दिला जाए, मेरे भगवान का नाम लेके मेरा मजाक उड़ाया जाए। तुम लोगों ने हद पार कर दी मुझे तोड़ने के लिए, हद पार कर दी। इस जगह पे कोई लड़की होती ना सुसाइड कर देती, मैं अभी तक हूँ, क्योंकि जगन्नाथ भगवान का हाथ है मेरे पे, हक से बोलती हूँ, उनका हाथ है मेरे पे, और जब तक उनका हाथ होगा ना, हम लोग मेरे एक भी बाल बांका नहीं कर सकते, नहीं कुछ भी कर सकते, ठीक है। क्योंकि मेन चीज पता है क्या है, मैं